कभी कभी कुछ मूवी हम ऐसे देख लेते हैं कि हम अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो मूवी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ ये मूवी बनाई गई है। मूवी जिसने बनाई है उनका नाम है अनुपम खेर। अनुपम खेर जो काफ़ी अच्छे एक्टर है और बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है। और उसके बाद जब मैंने उनकी ये मूवी देखी तो मुझे मूवी काफ़ी पसंद आई और उनके लिए मेरे मन में काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई। मूवी की स्टोरी एक ऑटिज़म लड़की के बारे में है। मूवी ये जब स्टार्ट होती है तो मूवी अपने स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही अच्छा प्लॉट क्रिएट कर लेती है। एक ऑटिज़म लड़की तन्वी जो जाती है अपने दादू के पास क्योंकि उसकी माँ को जाना है यूएस में कुछ काम की वजह से। तो उसकी माँ उसके दादू के पास वो तन्वी को छोड़ने जाती है। जब वो तन्वी को छोड़ती है हमें कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन दिखाई देते हैं कि जो उसके दादू है अनुपम खेर बने जो कर्नल रैना है वो बहुत ही अकेले रहने की वजह से बहुत ही खड़ूस बन जाता है। और उनकी जो लाइफ है और उनकी जो लाइफ स्टाइल है ये मूवी में हम देख के समझ जाएंगे। और उनके बाद जब ये तन्वी उनके लाइफ में आती है तो वो कैसे चेंज होते हैं ये मूवी में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। तन्वी जब वो दादू के घर पे आती है उसके बाद वो उनसे पहले तो बात नहीं करती। तन्वी एक ऑटिज़म लड़की है, उसके सपने बड़े बड़े हैं। उसकी मम्मी ने उसको बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है वो डिफरेंट है पर किसी से कम नहीं है। ये उसकी मम्मी उसे हर बार बताती रहती है और उसके दिमाग में वो फिट कर दिया गया है। इसकी वजह से वो खुद को कभी कम नहीं समझती। हमारे सोसाइटी में ऑटिज़म पर्सनालिटी को देखने का तरीका बहुत ही अच्छा नहीं है। वो बहुत ही उनको सिंपैथी के साथ देखते हैं या फिर उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। पर ये जो ऐसे पर्सनालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। हाल ही में यही साल सितारे ज़मीन पर मूवी आई और उसमें भी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। उनका देखने का नज़रिया बहुत ही डिफरेंट था। वो हर एक चीज़ को अलग तरीके से देखते, जो हम नहीं देख पाते वो लोग वो देख लेते थे। और उनका देखने का जो नज़रिया वो काफ़ी हमसे अलग है। तो वो अलग पर्सनैलिटी है, नॉर्मल नहीं है पर अलग पर्सनैलिटी है। पर उनका हम हेट नहीं कर सकते, हम उन पर सिंपैथी नहीं दिखा सकते। वैसे भी ऑटिज़म पर्सनैलिटी को सिंपैथी नहीं चाहिए रहती, उनको बस चाहिए रहता है आपसे प्यार। और ये मूवी में वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तन्वी द ग्रेट मूवी का नाम है। हाल ही में अनुपम खेर ये मूवी लेके आए हैं। तन्वी की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छे से बताई गई है। तन्वी जब दादू के घर पे आती है तो वो अपने दादू के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती। वो उनको नाम से पुकारती है, कर्नल रैना। और उनके जो रिलेशन में डिफरेंस दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है क्योंकि वो किसी से कभी घुली मिली नहीं है। कर्नल रैना ना ही कभी उससे इतने सालों में मिले हैं। जब वो बचपन में थी तभी वो वहाँ पे ही थी, पर उसके बाद उसकी मम्मी जब उनके पति की मौत हो गई तभी वो शिफ्ट हो गई दिल्ली। ऐसे में वो वापस आती है और हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि वो तन्वी की जो माँ है वो कुछ ऐसे फ्लैशबैक में हमें बताती है कि जो उनके पति थे समर रैना, उनकी वो आर्मी ऑफिसर थे, उनकी मौत हो गई एक एक्सीडेंट में। समर रैना ने अपने सीनियर ऑफिसर को बचाने के चक्कर में उनकी खुद की मौत दाव पे लगा दी और उनके सीनियर ऑफिसर को बचा लिया। ऐसे में और समय रैना वापस शहीद हो गए। आगे जब ये मूवी की स्टोरी जाती है तन्वी के हमें बहुत सारे शेड्स दिखने मिलते हैं। उसको म्यूज़िक पसंद है तो वो म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करती है, वो किसी से म्यूज़िक सीख लेती है। रज़ा साहब जो उनको म्यूज़िक सिखाने वाले हैं, म्यूज़िक सिखाते सिखाते वो उनके इतने अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं कि हमें मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। 2-3 दिन तन्वी के साथ रहने के बाद तन्वी की माँ उसको उसके दादू के पास छोड़ के यूएस चली जाती है क्योंकि उसका कुछ कॉन्फ्रेंस होता है ऑटिज़म रिलेटेड। उसकी माँ एक ऑटिज़म एक्सपर्ट है, इसके वजह से उसका एक कॉन्फ्रेंस है यूएस में, तो वो वहाँ पे चली जाती है 9 महीने के लिए। इसके बाद तन्वी जब यहाँ पे रहती है तो कैसे कैसे उनके रिलेशन अच्छे बनने लगते हैं। राजा साहब जो उसके गुरु है वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से फ्रेंड बन जाते हैं। तन्वी जब एक दिन घर पे होती है तब वो उनके पिता के रूम में मतलब समर रैना के रूम में जाती है और वहाँ पे उसके कुछ वीडियोज़ वगैरह देखने लगती है। उसको याद आती है अपने डैडी की, तो वो वीडियोज़ देखती है। वीडियोज़ देखने के बाद उसको कुछ ऐसी चीज़ें मालूम पड़ जाती है तो वो रात को डिसाइड कर लेती है उसको आर्मी ऑफिसर बनना है। ऑटिज़म पर्सनैलिटी का आर्मी ऑफिसर बनना बहुत ही रेयर है क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। ऑटिज़म पर्सनैलिटी कभी आर्मी ऑफिसर बन ही नहीं सकती का रूल है। जो उसके दादू है कैप्टन रैना वो उसके अगेंस्ट है, पर उसकी जो इतनी जिद है क्योंकि वो बहुत ही हट्टी है, वो जो ठान लेती है वो उसको करना ही है। तो तन्वी एक एकेडमी में भी भर्ती हो जाती है जो कि समर रैना के सीनियर ऑफिसर की एकेडमी थी। इसकी वजह से जो समर रैना के सीनियर ऑफिसर थे वो तन्वी को एकेडमी में ज्वाइन भी करा लेते हैं और उसको अच्छे से ट्रेनिंग भी देने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम उसकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बदलते देखेंगे। मूवी में कुछ जगह ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग आते हैं कि हमारे दिल को छू जाते हैं, भले हमें वो याद नहीं रहे पर वो उस माहौल के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये तन्वी की जो स्टोरी दिखाई गई है बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। मूवी की स्टोरी एक्सीलेंट, मूवी में एक्टिंग जो की गई है बहुत ही बढ़िया की गई है
और मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मूवी में जो कलर शेडिंग यूज़ की गई है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लीन तरीके से बताई गई है, मुझे वो बहुत ही अच्छी बात लगी। ऐसे वक्त में जहाँ पे बॉलीवुड में जब स्टार्स एंटर होते हैं और उनकी जब मूवी रिलीज होती है और उसके बाद कोई बाहर का आउटसाइडर जब एक अच्छी नई मूवी लेके आता है तो वो मूवी देखने में बहुत ही मज़ा आता है। ये मूवी आप फैमिली के साथ ज़रूर देखिए। ये मूवी एक फैमिली एंटरटेनमेंट हो सकती है। ये मूवी कहीं पे आपको हंसाएगी, कहीं पे आपको ये बहुत ही इमोशनल करेगी, और मूवी एक लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में छोड़ देगी, क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई ऑटिज्म पर्सनैलिटी इतनी एक्सपर्ट हो सकती है? ये मूवी में हमें आंसर भी इसका मिल जाएगा। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिए, और आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।